गालव मुनि का विश्वामित्र जी को बार बार दक्षिणा लेने के लिए कहना और विश्वामित्र जी का क्रोधित होकर 800 ऐसे अश्व मांगना जिनको गालव मुनि कभी भी दे नहीं पाते। क्या यह सब दैववशी हुआ? और गरुड़ गालव मुनि को लेकर कहां कहां गए? जानते हैं आगे क्या हुआ इस अध्याय में। संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व और उसके अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। नारद जी कहते हैं, गरुड़ ने जब इस प्रकार यथार्थ और उत्तम बात कही तब सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले दाता, दानपति, प्रभावशाली तथा राजोचित तेज से प्रकाशित होने वाले संपूर्ण नरेशों के स्वामी महाराज ययाति ने सावधानी के साथ बारंबार विचार करके एक निश्चय पर पहुंचकर इस प्रकार कहा। राजा ने पहले अपने प्रिय मित्र गरुड़ तथा तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप विप्रवर गालव को अपने यहाँ उपस्थित देख और उनकी बताई हुई स्मरणीय भिक्षा की बात सुनकर मन में इस प्रकार विचार किया, ये दोनों सूर्यवंश में उत्पन्न हुए दूसरे अनेक राजाओं को छोड़कर मेरे पास आए हैं। ऐसा विचार कर वे बोले, निष्पाप गरुड़, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे कुल का उद्धार हो गया और आज आपने मेरे इस संपूर्ण देश को भी तार दिया। सखे, फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप पहले से मुझे जैसा धनवान समझते हैं वैसा धन संपन्न अब मैं नहीं रहा हूं। मित्र, मेरा वैभव इन दिनों क्षीण हो गया है। आकाशचारी गरुड़, इस दिशा में भी मैं आपके आगमन को निष्फल करने में असमर्थ हूं और इन ब्रह्मऋषि की आशा को भी मैं विफल करना नहीं चाहता। अतः मैं एक ऐसी वस्तु दूंगा जो इस कार्य का संपादन कर देगी। अपने पास आकर कोई याचक हताश हो जाए तो वह लौटने पर आशा भंग करने वाले राजा के समूचे कुल को दग्ध कर देता है। विंतानंदन लोक में कोई दीजिए कहकर कुछ मांगे और उससे यह कह दिया जाए कि जाओ, मेरे पास नहीं है। इस प्रकार याचक की आशा को भंग करने से जितना पाप लगता है, इससे बढ़कर पाप की दूसरी कोई बात नहीं कही जा सकती। कोई श्रेष्ठ मनुष्य जब कहीं याचना करके हताश एवं असफल होता है तब वह मृत हुए के समान हो जाता है और अपना हित न करने वाले धनी के पुत्रों और पौत्रों का नाश कर देता है। अतः मेरी जो यह पुत्री है, यह 4 कुलों की स्थापना करने वाली है। इसकी कांति देव कन्या के समान है। यह संपूर्ण धर्मों की वृद्धि करने वाली है। गालव, इसके रूप सौंदर्य से आकृष्ट होकर देवता, मनुष्य तथा असुर सभी लोग सदा इससे पाने की अभिलाषा रखते हैं। अतः आप मेरी इस पुत्री को ही ग्रहण कीजिए। इसके शुल्क के रूप में राजा लोग निश्चय ही अपना राज्य भी आपको दे देंगे और 800 श्यामकर्ण घोड़ों की तो बात ही क्या है। अतः प्रभु, आप मेरी इस पुत्री माधवी को ग्रहण करें और मुझे यह वर दे कि मैं दौहित्रवान नीतियों से युक्त हूं। तब गरुड़ सहित गालव ने उस कन्या को लेकर कहा, अच्छा, हम फिर कभी मिलेंगे। राजा से ऐसा कहकर गालव मुनि कन्या के साथ वहां से चल दिए। तदनंतर गरुड़ भी यह कहकर कि अब तुम्हें घोड़ों की प्राप्ति का यह द्वार प्राप्त हो गया, गालव से विदा ले अपने घर को चले गए। पक्षीराज गरुड़ के चले जाने पर गालव उस कन्या के साथ यह सोचते हुए चल दिए कि राजाओं में से कौन ऐसा नरेश है जो इस कन्या का शुल्क देने में समर्थ है। वे मन ही मन विचार करके अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी नृपति शिरोमणि महापराक्रमी हर्षव्य के पास गए, जो चतुरंगिनी सेना से संपन्न था। वे कोष,
धन धान्य और सैनिक बल सबसे संपन्न थे। पूर्वासी राजा उन्हें बहुत ही प्रिय थे। ब्राह्मणों के प्रति उनका अधिक प्रेम था। वे प्रजावर्ग के हित की इच्छा रखते थे। उनका मन भोगों से विरक्त एवं शांत था। वे उत्तम तपस्या में लगे हुए थे। राजा हर्षव के पास जाकर प्रियवर गालव ने कहा, राजेंद्र, मेरी यह कन्या अपनी संतानों द्वारा वंश की वृद्धि करने वाली है। तुम शुल्क देकर इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। हर्षव, मैं तुम्हें पहले इसका शुल्क बताऊंगा, उसे सुनकर तुम अपने कर्तव्य का निश्चय करो। नारद जी कहते हैं, तदनंतर नृपश्रेष्ठ राजा हर्षव ने उस कन्या के विषय में बहुत सोच विचार कर संतान उत्पादन की इच्छा से गरम गरम लंबी सांस खींचकर मुनि से इस प्रकार कहा, तुच्छ्रेष्ठ, इस कन्या के 6 अंग जो ऊंचे होने चाहिए ऊंचे हैं, 5 अंग जो सूक्ष्म होने चाहिए सूक्ष्म हैं, 3 अंग जो गंभीर होने चाहिए गंभीर हैं, तथा इसके 5 अंग रक्त वर्ण के हैं, 2 नितंबों, 2 जांघों, ललाट और नासिका। ये 6 अंग ऊंचे हैं। अंगुलियों के पर्व, केश, रोम, नख और त्वचा, ये 5 अंग सूक्ष्म हैं। स्वर, अंतकरण और नाभि, ये तीनों गंभीर कहे जा सकते हैं, तथा हथेली, पैरों के तलवे, दक्षिण नेत्र प्रांत, वाम नेत्र प्रांत और नख, ये 5 अंग रक्त वर्ण के हैं। ये बहुत से देवताओं और असुरों के लिए भी दर्शनीय है। इसे गंधर्व विद्या, संगीत का भी अच्छा ज्ञान है। ये बहुत से शुभ लक्षणों द्वारा सुशोभित तथा अनेक संतानों को जन्म देने में समर्थ है। विप्रवर, आपकी ये कन्या चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ है। अतः आप मेरे वैभव को देखते हुए इसके लिए समुचित शुल्क बताइए। गालव ने कहा, आप मुझे अच्छे देश और अच्छी जाति में उत्पन्न हृष्टपुष्ट अंगों वाले 800 ऐसे घोड़े प्रदान कीजिए जो चंद्रमा के समान उज्जवल कांति से विभूषित हों, तथा उनके कान एक ओर से श्याम वर्ण के हों। यह शुल्क चुका देने पर मेरी ये विशाल नेत्रों वाली शुभ लक्षणा कन्या अग्नियों को प्रकट करने वाली अरणी की भांति आपके तेजस्वी पुत्रों की जननी होगी। नारद जी कहते हैं, यह वचन सुनकर काम मोहित हुए राजश्री महाराज हर्षव मुनिश्रेष्ठ गालव से अत्यंत दीन होकर बोले, ब्राह्मण, आपको जैसे घोड़े लेने अभिष्ट हैं, वैसे तो मेरे यहाँ इन दोनों 200 ही घोड़े उपस्थित हैं, किंतु दूसरी जाति के कई घोड़े यहाँ विचरते हैं। अतः गालव, मैं इस कन्या से केवल एक संतान उत्पन्न करूंगा। आप मेरे इस श्रेष्ठ मनोरथ को पूर्ण करें। यह सुनकर उस कन्या ने महर्षि गालव से कहा, मुने, मुझे किन्हीं वेदवादी महात्मा ने यह एक वर दिया था कि तुम प्रत्येक प्रसव के अंत में फिर कन्या ही हो जाओगी। अतः आप 200 उत्तम घोड़े लेकर मुझे राजा को सौंप दें। इस प्रकार 4 राजाओं से 2-2 100 घोड़े लेने पर आपके 800 घोड़े पूर्ण हो जाएंगे और मेरे भी 4 ही पुत्र होंगे। विप्रवर, इसी प्रकार आप गुरु दक्षिणा के लिए धन का संग्रह करें, यही मेरी मान्यता है। फिर आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। कन्या के ऐसा कहने पर उस समय गालव मुनि ने भूपाल हर्षव से यह बात कही, नरश्रेष्ठ, नियत शुल्क का 1/4 भाग देकर आप इस कन्या को ग्रहण करें और इसके गर्भ से केवल एक पुत्र उत्पन्न कर ले। तब राजा ने गालव मुनि का अभिनंदन करके उस कन्या को ग्रहण किया और उचित देश काल में उसके द्वारा एक मनोवांछित पुत्र उत्पन्न किया। तदनंतर उनका वह पुत्र वसुमना के नाम से विख्यात हुआ। वह वसुओं के समान कांतिमान तथा उनकी अपेक्षा भी अधिक धन रत्नों से संपन्न और धन का खुले हाथ दान करने वाला नरेश हुआ। तत्पश्चात उचित समय पर बुद्धिमान गालव पुनः वहां उपस्थित हुए और प्रसन्नचित राजा हर्षव्य से मिलकर इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ नरेश, आपको यह सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो गया। अब इस कन्या के साथ घोड़ों की याचना करने के लिए दूसरे राजा के यहाँ जाने का अवसर उपस्थित हुआ है। राजा हर्षव सत्य वचन पर दृढ़ रहने वाले थे। उन्होंने पुरुषार्थ में समर्थ होकर भी 600
श्यामकर्ण वाले दुर्लभ घोड़े न होने के कारण माधवी को पुनः लौटा दिया। माधवी पुनः इच्छानुसार कुमारी होकर अयोध्या की उज्जवल राजलक्ष्मी का परित्याग करके गाला मुनि के पीछे पीछे चल दी। जाते समय ब्राह्मण ने राजा हरिश्व से कहा, महाराज, आपके दिए हुए 200 श्यामकर्ण घोड़े अभी आपके ही पास धरोहर के रूप में रहें। ऐसा कहकर गालव मुनि उस राजकन्या के साथ राजा दिव्यदास के पास गए। मार्ग में गालव ने राजकन्या माधवी से कहा, भद्रे, काशी के अधिपति भीमसेन कुमार, शक्तिशाली राजा दिव्यदास महापराक्रमी एवं विख्यात भूमिपाल हैं। उन्हीं के पास हम दोनों चलें। तुम धीरे धीरे चली आओ, मन में किसी प्रकार का शोक न करो। राजा दिव्यदास धर्मात्मा, संयमी तथा सत्यपरायण है। नारद जी कहते हैं, राजा दिव्यदास के यहां जाने पर गालव मुनि का उनके द्वारा यथोचित सत्कार किया गया। तदनंतर गालव ने पूर्ववत उन्हें भी शुल्क देकर उस कन्या से एक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया। दिव्यदास बोले, ब्राह्मण, यह सब वृतांत मैंने पहले ही सुन रखा है। अब इसे विस्तार पूर्वक कहने की क्या आवश्यकता है। द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रस्ताव को सुनते ही मेरे मन में यह पुत्र उत्पादन की अभिलाषा जाग उठी है। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आप दूसरे राजाओं को छोड़कर मेरे पास इस रूप में प्रार्थी होकर आए हैं। निसंदेह ऐसा ही भावी है। गालव, मेरे पास भी 200 श्यामकर्ण अश्व ही हैं, अतः मैं भी इसके गर्भ से एक ही राजकुमार को उत्पन्न करूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर गालव ने वह कन्या राजा को दे दी। राजा ने भी उसका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। राजश्री दिव्यदास माधवी से अनुरक्त होकर उसके साथ रमण करने लगे। जैसे सूर्य प्रभावती के, अग्नि स्वाहा के, देवेंद्र शची के, चंद्रमा रोहिणी के, यमराज धूर्मोणका के, वरुण गौरी के, कुबेर रिद्धि के, नारायण लक्ष्मी के, समुद्र गंगा के, रुद्रदेव रुद्राणी के, पितामह ब्रह्मा वेदी के, वशिष्ठ नंदन शक्ति अदृश्यंती के, वशिष्ठ अक्षमाला अरुंधति के, चैवन सुकन्या के, पुलस्त्य संध्या के, अगस्त्य विदर्भ राजकुमारी लोपमुद्रा के, सत्यवान सावित्री के, भृगु पुलोमा के, कश्यप अदिति के, जमदग्नि रेणुका के, कुशिक वंशी विश्वामित्र हेमवती के, बृहस्पति तारा के, शुक्र शतप्रभा के, भूमिपति भूमि के, पुरुर्वा उर्वशी के, ऋचिक सत्यवती के, मनु सरस्वती के, दुष्यंत शकुंतला के, सनातन धर्मदेव धृति के, नल दमयंती के, नारद सत्यति के, जरत्कारु मुनि नागकन्या जरुत्कारु के, पुलस्त्य प्रतिच्या के, उर्णायु मेनका के, तुम्बरु रंभा के, वासुकी शतशीर्षा के, धनंजय कुमारी के, श्री रामचंद्र जी विदेह नंदिनी सीता के तथा भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी देवी के साथ रमण करते हैं। उसी प्रकार अपने साथ रमण करने वाले राजा दिव्यदास के वीर से माधवी ने प्रतरदन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। तदनंतर समय आने पर भगवान गालव मुनि पुनः दिव्यदास के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, पृथ्वीनाथ, अब आप मुझे राजकन्या को लौटा दें। आपके दिए हुए घोड़े अभी आपके ही पास रहें। मैं इस समय शुल्क प्राप्त करने के लिए अन्यत्र जा रहा हूं। धर्मात्मा राजा दिव्यदास अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाले थे, अतः उन्होंने गालव को वह कन्या पुनः लौटा दी। नारद जी कहते हैं, तदनंतर वह यशस्विनी राजकन्या माधवी सत्य के पालन में तत्पर हो काशी नरेश की उस राजलक्ष्मी को त्याग कर विप्रवर गालव के साथ चली गई। गालव का मन अपने कार्य की सिद्धि के चिंतन में लगा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, राजा उशिनर से मिलने के लिए भोजनगर की यात्रा की जाए। उन सत्य पराक्रमी नरेश के पास जाकर गालव ने उनसे कहा, राजन, यह कन्या आपके लिए पृथ्वी का शासन करने में समर्थ 2 पुत्र उत्पन्न करेगी।
नरेश्वर, इसके गर्भ से सूर्य और चंद्रमा के समान 2 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करके आप लोक और परलोक में भी पूर्ण काम हो जाएंगे। समस्त धर्मों के ज्ञाता भोपाल, आप इस कन्या के शुल्क के रूप में मुझे ऐसे 400 अश्व प्रदान करें जो चंद्रमा के समान उज्जवल कांति से सुशोभित तथा एक ओर से श्याम वर्ण के कानों वाले हों। मैंने गुरु दक्षिणा देने के लिए यह उद्योग आरंभ किया है, अन्यथा मुझे इन घोड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, यदि आपके लिए शुल्क देना संभव हो तो कोई अन्यथा विचार न करके यह कार्य संपन्न करें। राजश्री, पृथ्वीपते, आप संतानहीन हैं, अतः इससे 2 पुत्र उत्पन्न कीजिए और पुत्ररूपी नौका द्वारा पितरों का तथा अपना भी उद्धार कीजिए। राजश्री, पुत्र जनित पुण्य फल का उपभोग करने वाला मनुष्य कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिराया जाता, और संतानहीन मनुष्य जिस प्रकार घोर नरक में पड़ते हैं उस प्रकार वह नहीं पड़ता। गालव की कही हुई ये तथा और भी बहुत सी बातें सुनकर राजा उशिनर ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विप्रवर गालव, आप जैसा कहते हैं वह सब बातें मैंने सुन ली, परंतु विधाता प्रबल है। मेरा मन इससे संतान उत्पन्न करने के लिए उत्सुक हो रहा है। द्विजश्रेष्ठ, आपको जिनकी आवश्यकता है ऐसे अश्व तो मेरे पास 200 ही हैं। दूसरी जाति के कई सहस्त्र घोड़े मेरे यहां विचरा करते हैं। अतः ब्रह्मर्षि गालव, मैं भी इस कन्या के गर्भ से एक ही पुत्र उत्पन्न करूंगा। दूसरे लोग जिस मार्ग पर चले हैं उसी पर मैं भी चलूंगा। द्विजप्रवर, मैं घोड़ों का मूल्य देकर आपका सारा शुल्क चुका दूं, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरा धन पुरवासियों तथा जनपदवासियों के लिए रखा गया है, अपने उपभोग में लाने के लिए नहीं। धर्मात्मन, जो राजा पराय धन का अपनी इच्छा के अनुसार दान करता है उसे धर्म और यश की प्राप्ति नहीं होती। अतः आप देवकन्या के समान सुंदरी इस राजकुमारी को केवल एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए मुझे दें, मैं ग्रहण करूंगा। इस प्रकार भांति भांति की न्यायुक्त बातें कहने वाले राजा उशिनर की विप्रवर गालव ने भूरी भूरी प्रशंसा की। उशिनर को वह कन्या सौंपकर गालव मुनि वन को चले गए। जैसे पुण्यात्मा पुरुष राजलक्ष्मी को प्राप्त करे, उसी प्रकार उस राजकन्या को पाकर राजा उशिनर उसके साथ रमन करने लगे। उन्होंने पर्वतों की कंदराओं में, नदियों के सुरमय तटों पर, झरनों के आसपास, विचित्र उद्यानों में, वनों और उपवनों में, रमणीय अटालिकाओं में, प्रसाद शिखरों पर, वायु के मार्ग से उड़ने वाले विमानों पर तथा पृथ्वी के भीतर बने हुए गर्भगृहों में माधवी के साथ विहार किया। तदनंतर यथासमय उसके गर्भ से राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जो बाल सूर्य के समान तेजस्वी था। वही बड़ा होने पर नृपश्रेष्ठ महाराज शिबी के नाम से विख्यात हुआ। राजन, तत्पश्चात विप्रवर गालव राजा के द्वार पर उपस्थित हुए और उस कन्या को वापस लेकर वहां से चल दिए। मार्ग में उन्हें विंता नंदन गरुड़ दिखाई दिए। नारद जी कहते हैं, उस समय विंता नंदन गरुड़ ने गालव मुनि से हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, बड़े सौभाग्य की बात है, आज मैं तुम्हें यहां कृतकृत्य देख रहा हूं। गरुड़ की कही हुई यह बात सुनकर गालव बोले, अभी गुरु दक्षिणा का 1/4 भाग शेष रह गया है जिसे शीघ्र पूरा करना है। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ गरुड़ ने गालव से कहा, अब तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। पूर्व काल की बात है, कान्यकुब्ज में राजा गाधी की कुमारी पुत्री सत्यवती को अपनी पत्नी बनाने के लिए ऋचिक मुनि ने राजा से मांगा। तब राजा ने ऋचिक से कहा, भगवान, मुझे कन्या के शुल्क में 1000 ऐसे घोड़े दीजिए जो चंद्रमा के समान कांतिमान हो तथा एक ओर से उनके कान श्याम रंग के हों। गालव, तब ऋचिक मुनि ने तथास्तु कहकर वरुण के लोक में गए और वहां से अश्वतीर्थ में वैसे घोड़े प्राप्त करके उन्होंने राजा गाधी को दे दिया।
राजा ने पुंडरीक नामक यज्ञ करके वे सभी घोड़े ब्राह्मणों को दक्षिणा रूप में बांट दिए। तदनंतर राजाओं ने उनसे 200 घोड़े खरीदकर अपने पास रख लिए। द्विजश्रेष्ठ मार्ग में एक जगह नदी को पार करना पड़ा। इन 600 घोड़ों के साथ 400 और थे। नदी पार करने के लिए ले जाए जाते समय वे 400 घोड़े वितस्ता अर्थात झेलम की प्रखर धारा में बह गए। गालव, इस प्रकार इस देश में इन 600 घोड़ों के सिवाय दूसरे घोड़े अप्राप्य हैं, अतः उन्हें कहीं भी पाना असंभव है। मेरी राय यह है कि शेष 200 घोड़ों के बदले यह कन्या ही विश्वामित्र जी को समर्पित कर दो। धर्मात्मन, इन 600 घोड़ों के साथ विश्वामित्र जी की सेवा में इस कन्या को ही दे दो। दुष्श्रेष्ठ, ऐसा करने से तुम्हारी सारी घबराहट दूर हो जाएगी और तुम सर्वथा कृतकृत्य हो जाओगे। तब बहुत अच्छा कहकर गालव गरुड़ के साथ वे 600 घोड़े और कन्या लेकर विश्वामित्र जी के पास गए। आकर उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप जैसा चाहते थे वैसे ही ये 600 घोड़े आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं और शेष 200 के बदले आप इस कन्या को ग्रहण करें। राजर्षियों ने इससे 3 धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किए हैं। अब आप भी एक नरश्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न कीजिए जिसकी संख्या 4 होगी। इस प्रकार आपके 800 घोड़ों की संख्या पूरी हो जाए और मैं आपसे उऋण होकर सुखपूर्वक तपस्या करूं। ऐसी कृपा कीजिए। विश्वामित्र ने गरुड़ सहित गालव की ओर देखकर उस परम सुंदरी कन्या पर भी दृष्टिपात किया और इस प्रकार कहा, गालव, तुमने पहले ही इसे यहीं क्यों नहीं दे दिया, जिससे मुझे भी वंश प्रवर्तक 4 पुत्र प्राप्त हो जाते। अच्छा, अब मैं एक पुत्रूपी फल की प्राप्ति के लिए तुमसे इस कन्या को ग्रहण करता हूं। ये घोड़े मेरे आश्रम में आकर सब ओर चलें। इस प्रकार महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि ने उसके साथ रमण करते हुए यथा समय उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया। माधवी के उस पुत्र का नाम अष्टक था। पुत्र के उत्पन्न होते ही महामुनि विश्वामित्र ने उसे धर्म, अर्थ तथा उन अश्वों से संपन्न कर दिया। तदनंतर अष्टक चंद्रपुरी के समान प्रकाशित होने वाली विश्वामित्र जी की राजधानी में गया और विश्वामित्र भी अपने शिष्य गालव को वह कन्या लौटाकर वन में चले गए। गरुड़ सहित गालव भी गुरु दक्षिणा देकर मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हो राजकन्या माधवी से इस प्रकार बोले, सुंदरी, तुम्हारा पहला पुत्र दानपति, दूसरा शूरवीर, तीसरा सत्य धर्मपरायण और चौथा यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला होगा। सुमध्य में तुमने इन पुत्रों के द्वारा अपने पिता को तो तारा ही है, इन 4 राजाओं को भी उद्धार कर दिया है। अतः अब हमारे साथ आओ। ऐसा कहकर सर्वभुजी गरुड़ से आज्ञा ले उस राजकन्या को पुनः उसके पिता ययाति के यहां लौटाकर गालव वन में ही चले गए। नारद जी कहते हैं, तदनंतर राजा ययाति पुनः माधवी के स्वयंवर का विचार करके गंगा यमुना के संगम पर बने हुए अपने आश्रम में जाकर रहने लगे। फिर हाथ में हार लिए बहन माधवी को रथ पर बैठाकर चुरु और यदु, ये दोनों भाई आश्रम पर गए। उस स्वयंवर में नाग, यक्ष, मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी तथा पर्वत, वृक्ष और वनों में निवास करने वाले प्राणियों का शुभागमन हुआ। प्रयाग का वैवन उनके जनपदों के राजाओं से व्याप्त हो गया। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ब्रह्म ऋषियों ने उस स्थान को सब ओर से घेर लिया। उस समय जब माधवी को वहां आए हुए वरों का परिचय दिया जाने लगा, तब उस वर्णिनी कन्या ने सारे वरों को छोड़कर तपोवन का ही वर रूप में वरण कर लिया। ययाति नंदिनी कुमारी माधवी रथ से उतरकर अपने पिता, भाई बंधु आदि कुटुंबियों को नमस्कार करके पुण्य तपोवन में चली गई और वहां तपस्या करने लगी। वह उपवास पूर्वक विविध प्रकार की दीक्षाओं तथा नियमों का पालन करती हुई अपने मन को राग द्वेष आदि दोषों से रहित करके वन में मृगी के समान विचरने लगी। इस क्रम से माधवी वैदुर्य मणि के अंकुरों के समान सुशोभित, कोमल, चिकनी, तिक्त, मधुर एवं हरी हरी
घास चरती, पवित्र नदियों के शुद्ध, शीतल, निर्मल एवं सुस्वादु जल को पिया करती और मृगों के आवासभूत, व्याघ्रहित एवं दावानल शून्य निर्जन वनों में मृगों के साथ वनचारिणी मृगी की भांति विचरण करती। उसने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक महान धर्म का आचरण किया। राजा ययाति भी पूर्ववर्ती राजाओं के सदाचार का पालन करते हुए अनेक सहस्त्र वर्षों की आयु पूरी करके मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके पुत्रों में से 2 पुत्र नरश्रेष्ठ पुरु और यदु उस कुल में अभ्युदयशील थे। उन्हीं दोनों से नहुषपुत्र ययाति इस लोक में और परलोक में भी प्रतिष्ठित हुए। राजन, महाराज ययाति महर्षियों के समान पुण्यात्मा एवं तपस्वी थे। वे स्वर्ग में जाकर वहां के श्रेष्ठ फल का उपभोग करने लगे। इस प्रकार वहां अनेक गुणों से युक्त कई हजार वर्षों का समय व्यतीत हो गया। ययाति का चित्त अपना स्वर्गीय वैभव देखकर स्वयं ही आश्चर्यचकित हो उठा। उनकी बुद्धि पर मोह छा गया और वे महान, समृद्धिशाली, महत्तम राजर्षियों के सामने बैठे होने पर भी संपूर्ण देवताओं, मनुष्यों और महर्षियों की भी अवहेलना करने लगे। तदनंतर बलसूदन इंद्रदेव को ययाति की इस अवस्था का ज्ञान हो गया। वे संपूर्ण राजर्षिगण भी उस समय ययाति को धिक्कारने लगे। नहुषपुत्र ययाति को देखकर स्वर्गवासियों में यह विचार खड़ा हो गया कि यह कौन है, किस राजा का पुत्र है और कैसे स्वर्ग में आ गया, इसे किस कर्म से सिद्धि प्राप्त हुई, इसने कहां तपस्या की, स्वर्ग में किस प्रकार इसे जाना, अथवा कौन यहां इसको जानता है। इस प्रकार विचार करते हुए स्वर्गवासी ययाति के विषय में दूसरे की ओर देखकर प्रश्न करने लगे। सैकड़ों विमान रक्षकों, स्वर्ग के द्वारपालों तथा सिंहासन के रक्षकों से पूछा गया, किंतु सबने यही उत्तर दिया, हम इन्हें नहीं जानते। उन सब के ज्ञान पर पर्दा पड़ गया था, अतः वे उन राजा को नहीं पहचानते थे। फिर तो 2 ही घड़ी में राजा ययाति का तेज नष्ट हो गया। नारद जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात ययाति अपने सिंहासन से गिरकर उस स्वर्गीय स्थान से भी विचलित हो गए। उनका हृदय कांप सा उठा और शोकाग्नि उन्हें दग्ध करने लगी। उन्होंने जो दिव्य कुसुमाओं की माला पहन रखी थी वह मुरझा गई। उनकी ज्ञान शक्ति लुप्त होने लगी। मुकुट और बाजूबंद शरीर से अलग हो गए। उन्हें चक्कर आने लगा। उनके सारे अंग शिथिल हो गए और वस्त्र तथा आभूषण भी खिसक खिसक कर गिरने लगे। वे अंधकार से आवृत होने के कारण स्वयं स्वर्गवासियों को नहीं दिखाई देते थे, परंतु वे उन्हें बार बार देखते और कभी नहीं भी देख पाते थे। पृथ्वी पर गिरने से पहले शून्य से होकर शून्य हृदय से राजा वे चिंता करने लगे कि मैंने अपने मन से किसी धर्मदूषक अशुभ वस्तु का चिंतन किया है, जिसके कारण मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट होना पड़ा। स्वर्ग के राजश्री, सिद्ध और अप्सरा सभी ने स्वर्ग से भ्रष्ट हो अवलंब शून्य राजा ययाति को देखा। राजन, इतने में ही पुण्य रहित पुरुषों को स्वर्ग से नीचे गिराने वाला कोई पुरुष देवराज की आज्ञा से वहां आकर ययाति से इस प्रकार बोला, राजपुत्र, तुम अत्यंत मदमत हो और कोई भी ऐसा महान पुरुष यहां नहीं है जिसका तुम तिरस्कार न करते हो। इस मान के कारण ही तुम अपने स्थान से गिर रहे हो। अब तुम यहां रहने के योग्य नहीं हो। तुम्हें यहां कोई नहीं जानता है, अतः जाओ नीचे गिरो। तब उसने ऐसा कहा। तब नहुषपुत्र ययाति 3 बार नीचे कहकर गिरने लगे कि मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूं। जगम प्राणियों में श्रेष्ठ ययाति गिरते समय अपनी गति के विषय में चिंता कर रहे थे। इसी समय उन्होंने नैमिषारण्य में 4 श्रेष्ठ राजाओं को देखा और उन्हीं के बीच में वे गिरने लगे। वहां प्रतर्दन, वसुमना, औशिनर शिबी तथा अष्टक, ये 4 नरेश वाजपेयी यज्ञ के द्वारा देवेश्वर श्रीहरि को तृप्त करते थे। उनके यज्ञ का धूम मानो स्वर्ग का द्वार बनकर उपस्थित हुआ था। ययाति उसी को सूंघते हुए पृथ्वी की ओर गिर रहे थे। भूतल से स्वर्ग तक
धूममय नदी से प्रवाहित हो रही मानो आकाशगंगा भूमि पर जा रही थी। भूपाल ययाति उसी धूमलेखा का अवलंबन करके लोकपालों के समान तेजस्वी और अवृत स्नान से पवित्र अपने चारों संबंधियों के बीच में गिरे। वे चारों श्रेष्ठ राजा उन 4 विशाल अग्नियों के समान तेजस्वी थे जो भविष्य की आहुति पाकर प्रज्वलित हो रहे थे। राजश्री ययाति अपना पुण्य क्षीण होने पर उन्हीं के मध्य भाग में गिरे। अपनी दिव्य कांति से उद्भासित होने वाले उन महाराज से सभी भूपालों ने पूछा, आप कौन हैं? किसके भाई बंधु हैं? तथा किस देश और नगर में आपका निवास स्थान है? आप यक्ष हैं या देवता? गंधर्व हैं या राक्षस? आपका स्वरूप मनुष्यों जैसा नहीं है। बताइए, आप कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं? ययाति ने कहा, मैं राजश्री ययाति हूं। अपना पुण्य क्षीण होने के कारण स्वर्ग से नीचे गिर गया हूं। गिरते समय मेरे मन में यह चिंतन चल रहा था कि मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूं, अतः आप लोगों के बीच में आ पड़ा हूं। वे राजा बोले, पुरुष शिरोमणि, आपका ये मनोरथ सफल हो गया। आप हम सब लोगों के यज्ञों का फल और धर्म ग्रहण करें। ययाति ने कहा, प्रतिग्रही जिसका धन है वह ब्राह्मण मैं नहीं हूं। मैं तो क्षत्रिय हूं, अतः मेरी बुद्धि पराय पुण्य का ग्रहण करके उनका पुण्य क्षय करने के लिए उद्वत नहीं है। नारद कहते हैं, इसी समय उन राजाओं ने अपनी माता माधवी को देखा, जो मृगों की भांति उन्हीं के साथ विचरती हुई क्रमशः वहां आ पहुंची थी। उसे प्रणाम करके राजाओं ने इस प्रकार पूछा, तपोधन, यह आपके पधारने का क्या प्रयोजन है? हम आपकी किस आज्ञा का पालन करें? हम सभी आपके पुत्र हैं, अतः हमें आप योग्य सेवा के लिए आज्ञा प्रदान करें। उनकी ये बातें सुनकर माधवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने पिता ययाति के पास गई और उसने उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर तपस्विनी माधवी ने उन पुत्रों के सिर पर हाथ रखकर अपने पिता से कहा, राजेंद्र, ये सभी आपके दौहित्र हैं और मेरे पुत्र हैं, पराये नहीं हैं। ये आपको ताड़ देंगे। दौहित्रों के द्वारा मातामह अर्थात नाना का यह उद्धार पुरातन वेद शास्त्रों में स्पष्ट देखा गया है। राजन, मैं आपकी पुत्री माधवी हूं और इस तपोवन में मृग्यों के समान दिनचर्या बिताती हूं। पृथ्वीनाथ, मैंने भी महान धर्म का संचय किया है, उसका आधा भाग आप ग्रहण करें। राजन, सब मनुष्य अपने संतानों के लिए किए हुए सत्कर्मों के फल के भागी होते हैं, इसलिए वे दौहित्रों की इच्छा करते हैं जैसे आपने की थी। तब उन सभी राजाओं ने अपनी माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और स्वर्ग भ्रष्ट नाना को भी नमस्कार करके अपने उच्च, अनुपम और स्नेहपूर्ण स्वर से पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए उन्हें तारने के उद्देश्य से उनसे कुछ कहने का विचार किया। इसी बीच में उस वन में गालव मुनि भी आ पहुंचे तथा राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, आप मेरी तपस्या का 8वां भाग लेकर उसके बल से स्वर्गलोक में पहुंच जाइए। तो यह थी ययाति के स्वर्ग से गिरने की और माधवी से उत्पन्न 4 पुत्रों द्वारा उन्हें स्वर्ग में पुनः स्थापित करने की कथा। जानते हैं आगे क्या हुआ और यह कथा कौरवों की सभा में क्यों सुनाई जा रही थी? अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।